हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप 30 प्रश्न जो हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। प्राचीन भारतीय स्मारक कौन निर्माण करता। इसमें हम ताजमहल, कुतुब मीनार और प्राचीन भारतीय स्मारकों के बारे में पढ़ेंगे। इससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न बने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था और ये 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा स्मारक कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा स्मारक है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 182 मीटर ऊंची है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं और अजंता की गुफाएं बौद्ध चित्रकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध हैं और ये भी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर ली गई है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हवा महल किस शहर में स्थित है? तो हमारा जो हवा महल है वो जयपुर शहर में स्थित है और हवा महल को पैलेस ऑफ विर्स भी कहा जाता है। इसे 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। तो इसको किसने बनवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार किस शासक द्वारा बनवाई गई थी? तो कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और इसकी जो ऊंचाई है वो 73 मीटर ऊंची है और ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार है हैदराबाद में और इसको 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है और उड़ीसा पड़ता है हमारा तमिलनाडु में। तो इसको 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है हमारा मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया को 1924 में ब्रिटिश शासन के दौरान बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का संसद भवन किस वास्तुकार ने डिज़ाइन किया था? तो भारत का जो संसद भवन है उसका डिज़ाइन तैयार किया था एडविन लुटियंस ने और इसको 1927 में बनवाया गया था। जिस टाइम पे हमारे भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य था उस टाइम पे इसका निर्माण किया गया था और इसकी जो आकृति वो बिल्कुल डिज़ाइन में कैसी थी? गोलाकार थी। ठीक है, आगे चलते हैं। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो जो सांची का स्तूप है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवान बौद्ध की अस्थियों को स्तूप के रूप में एकत्रित स्तूप के रूप में जमा कर उनके ऊपर सांची जैसे बड़े बड़े स्तूप बनाए जाते थे। ठीक है, और इसका जो सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था सम्राट अशोक ने। आगे बढ़ते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो कलकत्ता में स्थित है और इसे क्यों बनवाया गया था? तो इसे महारानी विक्टोरिया की याद में बनवाया गया था और ये कौन थी? ये एक ब्रिटिश क्वीन थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेहरनागढ़ किला किस शहर में है? तो मेहरनागढ़ का जो किला है वो जोधपुर शहर में है। किस शहर में है? तो जोधपुर शहर में है। तो मेहरनागढ़ का किला 15वीं शताब्दी में राव जोधा ने बनवाया था। किसने? जोधा ने, राव जोधा ने इसको बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो जो सालार जंग संग्रहालय है वो है हैदराबाद में। ये संग्रहालय भारत के सबसे बड़े व्यक्तिगत संग्रहालयों में से एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंडिया गेट का निर्माण किस युद्ध के में शहीदों की याद में बनवाया गया था? इसके कहने का तात्पर्य ये है कि जो इंडिया गेट है हमारे भारत में उसको कब बनवाया गया था और क्यों बनवाया गया था? तो इसको प्रथम विश्व युद्ध में जब भारतीयों ने बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दिया था अंग्रेजों को और उनकी मृत्यु हो गई थी, इस उपलक्ष्य में भारत में इंडिया गेट का निर्माण करवाया गया उन शहीदों की शहीदी स्थल के रूप में और इसको 1931 में बनवाया था। किसने? सर एडविन लुटियंस ने इसका डिज़ाइन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो दिलवाड़ा के मंदिर है वो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है और ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान के माउंट आबू में। हम आगे जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और इसमें सब कुछ डिटेल से समझेंगे भी। इसमें गोल गुम्बज किस शहर में स्थित है? तो जो गोल गुम्बज है वो बीजापुर में स्थित है और गोल गुम्बज का निर्माण 1656 में आदिल शाह द्वितीय ने करवाया था। इसका गुम्बज जो है विश्व के सबसे बड़े गुम्बजों में से एक है। आगे बढ़ते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा है सिकंदराबाद में और ये कहाँ है? आगरा में है। ये मकबरा 1613 में जहांगीर ने अपने पिता अकबर के लिए बनवाया था। तो अकबर के बेटे का नाम था जहांगीर, जिसको सलीम भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जल महल किस झील के बीच स्थित है? तो जो जल महल है वो मानसागर झील के बीच स्थित है और ये जयपुर में स्थित ये महल राजपूत वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। तो यानी कि इस महल को किसने बनवाया था? तो ये राजपूत शासकों ने बनवाया था अपने टाइम पर। आगे चलते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो मुंबई शहर में स्थित है। इन गुफाओं में शिव के त्रिमूर्ति रूप की विशाल मूर्ति है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर में है, यानी कि शिव भगवान के 3 मुखों के रूप में इस मूर्ति को दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं।
रानी की बाव, बाव का अर्थ होता है बावड़ी, किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात राज्य में। इसे सोलंकी वंश की रानी उदयमती ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। कब बनवाया था? 11वीं शताब्दी में। ठीक है, आगे चलते हैं। सुनहरा मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो जो सुनहरा मंदिर है ये गोल्डन टेम्पल स्थित है अमृतसर शहर में, और इसे हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है, और ये सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, यानी कि जो सिख हैं उनका मंदिर है गोल्डन टेम्पल। ठीक है, आगे चलते हैं। खजुराहो मंदिर समूह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो खजुराहो के मंदिर है वो मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चंदेलों ने करवाया था। जो चंदेल राजा हुआ करते थे उन्होंने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं। गोलकुंडा किला किस राज्य में है? तो जो गोलकुंडा का जो किला है वो तेलंगाना राज्य में पड़ता है, और ये अपनी ध्वनि विज्ञान और हीरो के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो ये ध्वनि विज्ञान और हीरो के लिए प्रसिद्ध है। कौन? गोलकुंडा का किला। और ये किस राज्य में है? तो ये तेलंगाना राज्य में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो जो बृहदेश्वर मंदिर है उसको बनवाया था राजा राज चोल प्रथम ने, और ये कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में। ये तांजापुर में स्थित ये मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसको भी यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाई गई थी? तो जो फतेहपुर सीकरी है उसको अकबर ने बनवाया था, और कब? 1571 में अकबर ने इसको बनवाया था, और इसे भूतिया शहर भी कहा जाता है। किसको? तो फतेहपुर सीकरी को ही भूतिया शहर कहा जाता है। नोट कर लेना इस बात को आप। आगे चलते हैं। बुलंद दरवाज़ा किस घटना की याद में बनवाया गया था? तो जो बुलंद दरवाज़ा है उसका निर्माण क्यों करवाया गया था? तो इसका गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसको बनवाया गया था, और इसे फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। किसको? बुलंद दरवाजे को। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकतंत्र की मूर्ति किसे कहा जाता है? तो जो लोकतंत्र की मूर्ति है वो संसद भवन को कहा जाता है, और इसका जो डिज़ाइन है वो गोलाकार है। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं। संगीत महल कहाँ स्थित है? तो जो संगीत महल है वो स्थित है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो संगीत महल है इसे अवध के नवाबों ने बनवाया था। किसने? अवध के नवाबों ने। आगे चलते हैं। जंतर मंतर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो जंतर मंतर है वो खगोल विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? खगोल विज्ञान के लिए। और इसको आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने बनवाया था, और इसको 5 जगहों पर बनवाया था। उन्होंने 5 वेधशालाएं बनवाई थी। क्या बनवाई थी? 5 वेधशालाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। कृष्णा राज सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो जो कृष्णा राज सागर बांध है वो स्थित है हमारा कर्नाटक में। पूछ लिया जाता है इस क्वेश्चन को कि कृष्णा राज सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यहाँ कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ कावेरी नदी बहती है। ठीक है, और यहाँ इसके पास वृंदावन गार्डन प्रसिद्ध है। कौन सा गार्डन? तो जो वृंदावन गार्डन है वो यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन पर बटन दबाकर कर लीजिए प्रेस। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।